बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की स्पीच शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। खैर ऐसे नज़र तो नहीं आएगी, शायद आप लोगों को आवाज़ आ जाए थोड़ी सी। मैंने देखा बड़े बड़े दाढ़ियों वाले उसके साथ जो खूबसूरत बैठे हुए हम कहीं इनकार करें तो काफिर न हो जाए, अगर हम कहीं इनकार करें तो कहीं काफिर न हो जाए। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले उनके सामने ऐसे बैठे हैं कि जैसे अगर वो ना मानेंगे कहीं काफिर ही ना हो जाए, और ये कि बहुत सारे लोग तो हर किसी के साथ शामिल हो जाते हैं, जरा नम हो तो ये मट्टी पर तो बड़ी जरखेज है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो बड़े बड़े दाढ़ियों वाले हैं ये क्यों बैठे हुए हैं, और जबकि मेरी दाढ़ी नहीं है। तो उसकी एक ही रीज़न है कि अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, ना मेरी दाढ़ी है, ना मैं रिलीजियस पर्सन हूँ, और ना मेरी कोई नमाज़ें हैं, ना मेरा कोई शायद कोई और नेक अमल हो। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं? तो ये चीज़ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये जो मौलाना हैं इन्होंने कहा कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले ऐसे अल्लाह माफ़ करे खौफज़दा होके बैठे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन लोगों के आप लोगों के मशवरे से चलता हूँ, और आज आपने देखा है कि मैंने 3 पीस सूट भी पहना हुआ है। तो ये मैंने लाइफ में पहली बार पहना है, और मैंने इन्हीं लोगों के कहने पे पहना है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं। यानी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया से लोग बिलीव करते हैं ड्रीम्स का, तो वो क्यों करते हैं? तो उसकी एक ही रीज़न अल्लाह ने ख्वाबों में दिखाई, 2 रीज़न्स दिखाई। तो पहली तो ये कि अगर अल्लाह रहमान ना होता तो आज ना मैं यहाँ पे होता और ना आप लोग यहाँ पे होते। और दूसरी जो रीज़न है, पहले पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि 2007 में जब मैं अंधेरों में डूबा हुआ था तो मैं अपने आप से कहा करता था कि जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन वो जालों में चला करते थे, बल्कि जहाँ से गुज़रते थे अंधेरों से भी गुज़रते थे तो वहाँ भी उजाले हो जाते थे अल्लाह की रहमत से। तो मैं कहाँ पे अंधेरों में डूबता चला जा रहा हूँ। तो तब मैंने 2007 में अल्लाह को पहली बार रहमान कह के बुलाया। तो और मैंने अल्लाह से कहा कि बेशक मैं ए रहमान, बेशक मैं गुनहगार हूँ और बेशक तू ही पाक है, और बेशक मैं ही गुनहगार हूँ। और अगर तूने मेरे हाल पे रहम के साथ तवज्जो ना फरमाई और मुझे इन अंधेरों से बाहर ना निकाला तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के बावजूद घाटा पाने वालों में से हो जाऊंगा। तो ये मैंने दुआ अल्लाह से की। तो उसके बाद अल्लाह ने मुझे ख्वाबों में सिखाना शुरू कर दिया, और फिर एक ख्वाब में अल्लाह ने मुझे ये भी बताया कि कासिम, जब तुमने मुझे पहली बार रहमान कह के बुलाया तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि तुम कितने गुनाहगार हो और कौन हो। फिर मैंने ये देखा बस कि मेरे बंदे ने मुझे रहमान कह के बुलाया, और अब ये मुझे प्रूफ करना है कि वो अल्लाह जो है वो रहमान है, सबसे बढ़कर रहमान है।